हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय देव और आज हम वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल 12 के अंदर आप क्रड एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए होने वाली है, जिसके अंदर वो लोग ये समझ सकते हैं कि लारावेल 12 जो अपना एक लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर रिलीज़ हुआ है अपने लारावेल फ्रेमवर्क का, उसका हम लोग किस तरीके से एक क्रड एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं और इसके डायरेक्टरी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लारावेल का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना रहेगा लारावेल न्यू, जो कि रहेगा लारावेल 12। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रड करके। और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि आपको ये एक स्टार्टर किट आप यूज़ करना चाहोगे। तो इस स्टार्टर किट यूज़ करने के लिए आप अगर आप रिएक्ट अगर आप चूज़ करते हो तो ये आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेगा, जो कि रिएक्ट जेएस के अंदर होगा। सब कुछ आपका रिएक्ट से रिलेटेड रहेगा। व्यू अगर आप चूज़ करते हो तो व्यू जेएस का, लाइव वायर अगर आप चूज़ कर रहे हो तो लाइव वायर का। हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नन करके और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अब ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा आपकी जो भी चीज़ें रहेंगी इसके अंदर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि आपने कुछ चूज़ नहीं किया तो ये ना तो रिएक्ट इंस्टॉल करेगा, ना ही व्यू जेएस और ना ही लाइव वायर। ये आपका एक फ्रेश लारावेल की एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट करके आपको दे देगा। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पर ये डेटाबेस के बारे में पूछ रहा है कि आप एसक्यूएलाइट आप यूज़ करना चाहोगे, माई एसक्यूएल या फिर कोई और। तो हम लोग एसक्यूएलाइट ही रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ से पूछ रहा है कि क्या आप npm इंस्टॉल आप रन कमांड यहाँ पे आप रन करना चाहोगे। तो आप यहाँ पे मना भी कर सकते हो क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर रहने देते हैं। फिर ये बोल रहा है कि अब आप जा सकते हो लारावेल 12 क्रड फोल्डर के अंदर। अब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर आप चाहो तो आप npm इंस्टॉल कमांड भी आप यहाँ पे रन कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका टेल विंड है वो भी आपकी यहाँ पर चलने लग जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर npm इंस्टॉल यहाँ पर कमांड यहाँ पर रन कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंपोजर रन डेफ करके, क्योंकि इसके अंदर आपका वीट भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर कमांड रन करते हैं तो ये हमें सबसे पहले PHP आर्टिजन सर्व यहाँ पर कमांड रन कर देगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और साथ में वीट सर्वर भी आपका यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पर आकर के अब आप लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप एक फ्रेश लारावेल का यहाँ पर पेज आप देख सकते हैं, जो कि कोई लॉगिन लॉगआउट सिस्टम इसके साथ में नहीं है। तो हम लोग इसको VS कोड के अंदर यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग अभी क्या करते हैं कि कुछ मॉडल वगैरह यहाँ पर क्रिएट करेंगे ताकि हम यहाँ पर अपने पूरे क्रड एप्लीकेशन को यहाँ पर बना सके। बट उससे पहले हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे लारावेल का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऐप फोल्डर है जिसके अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन के जो लॉजिक है वो आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे कि आपके मॉडल रहेंगे और यहाँ पर आपके सभी कंट्रोलर्स यहाँ पर रहेंगे। कॉन्फ़िग के अंदर जो भी आपकी सेटिंग्स रहेंगी डेटाबेस रिलेटेड या फिर फाइल मैनेजमेंट, लॉगिंग से रिलेटेड, क्यू से रिलेटेड, ये सारा कुछ आपकी जो सेटिंग से रिलेटेड चीज़ है वो यहाँ पर रहेगा। और ये जो सेटिंग की चीज़ें हैं ये आपकी कनेक्टेड है .env फाइल से। यहाँ पर है आपकी इन्वायरमेंट फाइल। अगर आप कोई भी डेटाबेस से रिलेटेड अगर आपको चेंजेस करना है तो वो आप यहाँ से करोगे। सेशन से रिलेटेड अगर आपको चेंज करना है या रेडिस अगर आपको यूज़ करना है कैशिंग वगैरह के लिए या मेल भेजना है किसी को तो यहाँ पर, और AWS से अगर आपको कनेक्ट करना है तो यहाँ पर। अब ये जो .env की जो चीज़ें हैं ये आपकी डायरेक्ट फिर कॉन्फ़िग के अंदर जाते हैं। यहाँ पर ऐप के अंदर आप आओगे तो यहाँ देखोगे आप env से ही कॉल हो रहा है ना, ऐप नेम। तो यहाँ पर आप देखोगे env के अंदर तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऐप नेम करके। तो ये जो कॉन्फ़िग फोल्डर है ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन के लिए डेडिकेटेड है। डेटाबेस जो अपना फोल्डर है यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे माइग्रेशन आपने बनाया, माइग्रेशन मतलब टेबल वगैरह। फैक्ट्रीज़ के अंदर अगर आपको डेटा, अगर आपको डमी डेटा अगर आप ऐड करना चाहते हो अपने टेबल के अंदर तो यहाँ से आप ऐड करोगे। सीडर के अंदर यहाँ पर आप सीड करोगे डेटा को, है ना, जो भी आप यहाँ से चीज़ आप कॉल करोगे वो आप अपने डेटाबेस के अंदर फेक डेटा आप ऐड करोगे। तो जो भी डेटाबेस रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको डेटाबेस के अंदर पब्लिक, यानी कि जो आपके बाहर आपकी एक्सेसिबल होती है, एक्सपोज होती है, index.php जो आपकी एंट्री पॉइंट है एक तरह से यहीं से। फिर आपका आता है रिसोर्सेज, जहाँ पर आप फ्रंट एंड के कोड आप लिखते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट अगर आपको लिखना है या CSS आपको लिखना है या आपको कोई एक ब्लेड फाइल बनानी है तो आप यहाँ पर बनाओगे। फ्रंट एंड का जो कोड होता है वो है रिसोर्सेज के। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर राउट्स फोल्डर, जिसके अंदर आपको मिलता है web.php, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है, और एक console.php। तो राउट के अंदर जो web.php ये आपकी मेन है, क्योंकि HTTP के जो भी रिक्वेस्ट होते हैं वो आप यहीं पर लिखते हो web.php के अंदर। फिर आता है आपका स्टोरेज, यानी कि जो भी आप अगर आप इमेज स्टोर कर रहे हो या कोई फाइल अगर आप स्टोर कर रहे हो अपने एप्लीकेशन के अंदर तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। यहाँ पर आप लॉग्स नाम का फोल्डर भी आप देखोगे, तो जो भी अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर एरर आती है या कुछ भी आता है तो आपको लॉग के अंदर आपको चेक करना रहेगा कि क्या इशू चल रहा है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप यूनिट टेस्ट कोड अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। फीचर टेस्ट कोड अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप रखोगे, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए जो भी आप टेस्ट कोड लिखोगे वो आप टेस्ट फोल्डर के अंदर आप रखोगे। वेंडर फोल्डर आप जानते हो आपकी PHP के साथ में भी आता है, तो ये आपकी कंपोजर से रिलेटेड चीज़ें हैं। env फाइल हमने देख लिया कि यहाँ पर इन्वायरमेंट की फ़ाइल है ये हमारी।
env डॉट एग्जाम्पल, यानी कि ये हमें एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट की गई है कि क्या लेआउट रहेगा उसका। साथ में कंपोजर डॉट जेसन, जहाँ पर आपके पैकेज सभी वर्जन के साथ में अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ रिक्वायर हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और कुछ डेवलपमेंट के लिए है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। फेकर, पेंट, मॉकरी, है ना, ये सारा कुछ। और यहाँ पर कुछ ऑटो लोड वगैरह किया गया है, और यहाँ पर कुछ कमांड्स है जो आप यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आपके यहाँ तक पैकेज डॉट जेसन, जिसके अंदर एक्सियोस वगैरह, यहाँ पर टेलविंड वगैरह इंस्टॉल किया गया। और फिर आता वीट की जो कॉन्फ़िगरेशन है आपकी वीट सर्वर से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो ये एक ओवरव्यू था अपनी एप्लीकेशन का कि लारावेल 12 के जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। यहाँ पर पहले की तरह जैसा कि हमारा 11 या 10 वर्जन था उसी को सेम फॉलो कर रहा है, कैरी कर रहा है ये लारावेल 12। तो अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर कुछ मॉडल वगैरह हमें क्रिएट कर लेना है, ताकि हम लोग अपना एक CRUD एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर बना सकें। तो CRUD एप्लीकेशन बनाने से पहले हम लोग एक यहाँ पर कंट्रोलर वगैरह हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो हम लोग एक कमांड यहाँ पर रन करेंगे जिससे कि हमें ज़्यादातर चीज़ें मिल जाएगी, जो है PHP आर्टिजन मेक, लेट से मैंने यहाँ पर लिखा मॉडल, और हमने यहाँ पर लिखा पोस्ट, या हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर आर्टिकल करके, और यहाँ पर हमने एम फ्लैग पास कर दिया। एम इसलिए माइग्रेशन भी ये हमें बना के दे देगा, और साथ में सी फ्लैग हमने पास कर दिया जो कि कंट्रोलर भी हमें बना के दे देगा। तो इसने हमें देखो 3 फाइलें बना के दी है, एक तो हमारी मॉडल फाइल, एक हमारी माइग्रेशन, और एक हमारा यहाँ पर आर्टिकल कंट्रोलर करके। तो तीनों की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। तो हम लोग चलेंगे अपने डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, देखिए आर्टिकल्स करके, है ना, ये हमारी टेबल का नाम है। अब आप इसके अंदर यहाँ पर फील्ड्स आप ऐड कर पाओगे। तो जैसे आईडी है, तो यहाँ पर आप टेबल आप यहाँ पर लिखोगे टेबल, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग, और आर्टिकल का लेट से आपने यहाँ पर टाइटल ऐड कर लिया। फिर आपने यहाँ पर डाला टेबल, फिर आपने यहाँ पर कंटेंट डाल दिया, और फिर साथ में यहाँ पर आपने यूज़र आईडी भी यहाँ पर डाल दी। और इसको अगर आपको फॉरेन की बनाना है तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे फॉरेन की भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपको इमेज भी चाहिए तो आप यहाँ पर इमेज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आपको अपने आर्टिकल के अंदर स्लग भी ऐड करना है, क्योंकि जब आप विजिट करोगे तो आप स्लग के थ्रू आप यहाँ पर विजिट कर पाओ, तो यहाँ पर आप एक यूनिक आप स्लग भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको पब्लिश अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आप इज पब्लिश भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक आर्टिकल के अंदर आप ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए हम लोग सिंपल रखते हैं, टाइटल रखते हैं, कंटेंट रखते हैं, यूज़र आईडी की किसने उस पोस्ट को लिखा हुआ है, साथ में इमेज की अपने थंबनेल के तौर पे हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं कि आर्टिकल के अंदर कुछ इमेज है, और फिर स्लग यानी कि उस आर्टिकल को देखने का एक अच्छा सा एक स्लग रहेगा जो कि टाइटल से जनरेटेड रहेगा। तो ये हमारी होगी टेबल जिसके अंदर हमने ये चीज़ें फील्ड हमने यहाँ पर ऐड कर ली हैं। अब हम चलेंगे अपने ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर, और यहाँ पर हमें मिलेगा आर्टिकल डॉट PHP। हम लोग यहाँ पर अपने प्रोटेक्टेड फील्ड यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया टाइटल, कंटेंट, यूज़र आईडी, इमेज और उसका स्लग, और साथ में हमने यहाँ पर यूज़र के साथ में हमने बिलोंग्स टू का रिलेशनशिप भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, जो कि है अपना यूज़र के साथ में कि हर एक आर्टिकल किसी न किसी यूज़र से यहाँ पर बिलोंग करेगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अपन लोग चलते हैं अब अपने HTTP के अंदर। यहाँ पर मिलेगा आपको आर्टिकल कंट्रोलर, और यहाँ पर अब आप अपने कंट्रोलर की पूरी डेफिनेशन अब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसके अंदर आपको पूरे आपकी फील्ड्स आपको चाहिए होगा, जैसे कि इंडेक्स फील्ड चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखिए जो AI है VS कोड का, उसने मुझे ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दिया कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पर टैब हिट कर रहा हूँ और इसने पूरा कोड मेरे लिए यहाँ तक लिख दिया, आप यहाँ पर देख पाओगे यहाँ तक, है ना। कुछ चीज़ें उसने यहाँ पर ऐड नहीं की है जो आप यहाँ से खुद से आप ऐड कर पाओगे, जैसे कि उसने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पाथ लिया इमेज का, तो वो अभी हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। पहले हम लोग ऊपर से देखते आते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड किया हुआ एक इंडेक्स मेथड, जिसके अंदर हमने आर्टिकल लेटेस्ट फैच कर रहे हैं अपने मॉडल के साथ में। तो यहाँ पर आप आर्टिकल आपको इंपोर्ट भी करना रहेगा टॉप पर, यहाँ से आप लेटेस्ट आर्टिकल आप यहाँ पे फैच कर रहे हो। अगर आप पेजिनेशन अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो आप इसको पेजिनेट भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे पेजिनेट करके इस तरीके से, और पेजिनेट मान लीजिए आप फिलहाल के लिए आप यहाँ पे 5 आर्टिकल्स आप यहाँ पे पेजिनेट करना चाहते हो। फिर यहाँ पर आर्टिकल्स इंडेक्स हो गया, आपका व्यू हो गया, यानी कि जो आपकी ब्लेड फाइल है उस चीज़ के लिए है। यहाँ पर क्रिएट हो गया, यहाँ पर क्रिएट है ना, ब्लेड फाइल ये भी है। स्टोर मेथड है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ वैलिडेशंस है यहाँ पर कि टाइटल हमें चाहिए ही चाहिए, कंटेंट भी हमें चाहिए होगा, साथ में जो इमेज है उसकी जो टाइप है वो ये वाली टाइप्स होनी चाहिए। SVG यहाँ से हटा दिया गया, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। GIF भी यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ सिंपल रखते हैं यहाँ पर, और मैक्सिमम यहाँ पर 2 MB तक आपके यहाँ पर रहेगी। फिर यहाँ पर आता है आपका आर्टिकल कि एक नया आर्टिकल यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, जिसके अंदर टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया, यूज़र आईडी होगा, फिर उसका स्लग हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। जो यहाँ पर STR है आप देखोगे तो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया गया। तो अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल आप इसको बैकस्लैश यहाँ पर इस तरीके से आप लगा सकते हो, तो वो ऑलरेडी यहाँ से कैच कर लेगा।
ठीक है। तो यहाँ से टाइटल्स उसने बना दिया, स्लग उसने बना दिया यहाँ पे, और साथ में जो अपनी इमेज है उस चीज़ के लिए यहाँ पर इन्होंने पब्लिक पाथ के अंदर यहाँ पर ऐड किया। तो अगर आप चाहो तो आप इसको स्टोरेज फोल्डर के अंदर भी डाल सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे पब्लिक पाथ के अंदर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी एक इमेजेस नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, और उस फाइल का नाम वगैरह यहाँ पर हो जाएगा और वो चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ से उसको सेव करने के बाद हम लोग यहाँ से उसको रिटर्न रीडायरेक्ट कर रहे हैं सक्सेस के साथ में। ये एक मैसेज है जो विद वाला है, इसको हम लोग फ्लैश मैसेज बोलते हैं, जो हम लोग यूज़र को एज अ नोटिफिकेशन के तौर पे उसको दिखा सकते हैं कि क्या चल रहा है आपके एप्लीकेशन के अंदर, स्टेटस क्या है उसका। साथ में शो मेथड कि आपको आर्टिकल्स अगर आपको पढ़ना है तो शो वाला है, और एडिट के लिए अगर आपको आर्टिकल एडिट करना हुआ और अपडेट करना हुआ तो यहाँ से अपडेट करने के लिए। तो अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर टाइटल है और कंटेंट है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आर्टिकल पास कर दिया गया है ताकि वो फैच कर ले उसके हिसाब से। और यहाँ से अब आप इमेज की आप यहाँ पे देख सकते हो कि इमेज है अगर, और फिर यहाँ से पब्लिक पाथ के अंदर जा रहे हैं इमेजेस के अंदर, डेस्टिनेशन पाथ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर आप यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप उसका नेम आप यहाँ पे इमेज का आप यहाँ पे पास कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और फिर आप इमेज को आप मूव कर सकते हो, और फिर आर्टिकल के इमेज के अंदर आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हो, और फिर आप यहाँ से इस ब्लॉक को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो, और फिर अगर आप इसको सेव करना चाहें तो आप इसको सेव कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे आर्टिकल और ये हो जाएगा आपका सेव मेथड। और फिर अगर आप यहाँ से इसको रिटर्न रीडायरेक्ट बैक करना चाहें तो भी आप यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि इंडेक्स वाले पेज पे चला जाएगा और फिर सक्सेस मैसेज उसको यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर आप इसको यहाँ से क्लोज कर लें। अगर आप एक और मेथड यहाँ पर चाहिए होगा जो कि डिस्ट्रॉय का होगा तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जो यहाँ पर आर्टिकल है उसकी स्पेलिंग देखिए मिस्टेक हो गई, इसको आप कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अभी हमें क्या चाहिए होगा कि यहाँ पर जो str है हम लोग क्या करते हैं कि टॉप पर इम्पोर्ट ही कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर और मैं इसको लिखता हूँ str, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम लोग लिखते हैं यूज़ इल्यूमिनेट सपोर्ट str करके। देखो इसने मुझे सपोर्ट भी किया कि क्या लिखना है आपको। अब आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी आपके ये ब्लेड फाइल्स हैं, तो उसके लिए आपको चलना रहेगा अपने रिसोर्सेज के अंदर, क्योंकि ये फ्रंट एंड का कोड है तो हम लोग चलेंगे रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पर एक फोल्डर हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो फोल्डर का नाम है मान लीजिए आर्टिकल्स करके, और आर्टिकल्स के अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं, मान लीजिए वो है लेआउट करके, layouts.blade.php करके, और यहाँ पर अब आप HTML के जो पूरे कोड हैं वो आप यहाँ पर आप लिखोगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डॉक टाइप, और ये रहेगा आपका HTML, और यहाँ से अब आप डाल दोगे HTML हेड उसका कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से इसको क्लोज कर ले, ये आपका हेड हो गया, टाइटल जो आर्टिकल्स का जो टाइटल है, और यहाँ से अब आप हेड को आप क्लोज कर सकते हैं। ये हो गया आपका बॉडी सेक्शन जिसके अंदर आप यील्ड कर रहे हैं अपने कंटेंट को, और यहाँ से अब आप HTML को यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ से अब आप बूट स्ट्रैप की आप CDN भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए उसने बूट स्ट्रैप की CDN उसने ऐड की है, बट इसने 3.7 की CDN यहाँ पर ऐड की है। तो हमें यहाँ पर चाहिए 4 की, तो हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर और एक बार बूट स्ट्रैप के वेबसाइट पर चल रहे थे, बूट स्ट्रैप 4 CDN करके लिखते हैं। यहाँ से देखते हैं, ये देखिए बूट स्ट्रैप का वर्जन ये वाला है, और यहाँ से इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट के यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर सिंपल हम लोग एक CDN बूटस्ट्रैप की यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये हो गया आपका कंटेनर यील्ड, यानी कि जो भी आप डेटा आप यहाँ पर ऐड करोगे वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यील्ड के अंदर आपको पास करना रहेगा। तो हमें एक फ़ाइल यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जो कि index.blade.php करके है, और इसके अंदर अब आपको एक्सटेंड करना रहेगा जो भी आपने यहाँ पर लेआउट्स आपने बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पर लिखोगे एक्सटेंड्स, और ये रहेगा आपका आर्टिकल्स के अंदर आपने बनाया था यहाँ पर लेआउट्स करके, और इसके अंदर आपने यील्ड बनाया था जो कि सेक्शन था कंटेंट का, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और फिर यहाँ पर एंड कर सकते हो। तो जो यहाँ पर सेक्शन है अपना यील्ड वाला, आप यहाँ पर देखोगे कंटेंट नाम है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर भी कंटेंट ही रखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आर्टिकल शो यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर लिस्टिंग वाला पेज है, ये सभी आर्टिकल्स की यहाँ पर लिस्टिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पे हम लोग एक टेबल्स यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा कि ओके क्रिएट के लिए भी चाहिए होगा, तो इसके लिए भी हम लोग एक बटन यहाँ पर बना लेते हैं, और साथ में एक हम लोग यहाँ पर डिव बना लेते हैं, क्लास डिव, लेट्स से हमने यहाँ पर फॉर ईच का यहाँ पर रखा हुआ है, H5 के अंदर है, और ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे बॉडी सेक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसको हम लोग अभी चेंज कर लेंगे, और ये सब कुछ यहाँ पर आपका क्लोज हो चुका है। यहाँ पर हमें एक बटन चाहिए होगा क्रिएट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ पे बटन ले लेते हैं, साथ में हम एक डिव बना लेते हैं जो कि एक कार्ड के फॉर्म में रहेगा इस तरीके से, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं मान लीजिए, और एक जो है कार्ड बॉडी बना लेते हैं एक तरह से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिव क्लास
कार्ड बॉडी इस तरीके से, और इसके अंदर हम एक टेबल बना लेते हैं जो कि क्लास रहेगी आपकी बूटस्ट्रैप की। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं टेबल, और मान लीजिए आपने यहाँ पर डाला टेबल बॉर्डर करके। फिर यहाँ पर आपको चाहिए होगा टेबल हेड, तो वो आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हम मेरे लिए खुद ही ऐड कर दिया। टाइटल ऐड, टाइटल हो गया आपका, कंटेंट हो गया, और फिर एक्शन हो गया। तो टाइटल के अंदर आपका टाइटल आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, और राउट भी यहाँ पर इसने यहाँ पर ऐड कर दें जो कि ए लिंक के साथ में, और साथ में यहाँ पर डिलीट करने के लिए एक फॉर्म हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, जो यहाँ पर राउट हमने पास किया हुआ जो कि आर्टिकल्स डॉट डिस्ट्रॉय करके है। यहाँ पर CSRF टोकन हमने यहाँ पर ऐड किया, मेथड ऐड कर दिया, और साथ में एक बटन ताकि वो उसको डिलीट कर पाए। तो हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं। एक चीज़ की यहाँ पर कमी है, जो कि ये जो राउट है इसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको चलना रहेगा अपने web.php के अंदर यहाँ पर, और अब आप यहाँ पर एक राउट यहाँ पर ऐड कर पाओगे। इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर आप एक एरे के अंदर पास करेंगे जो कि रहेगा आपका आर्टिकल कंट्रोलर करके, और यहाँ पर आप मेथड आप यहाँ पे पास करेंगे, ये हमारा इंडेक्स मेथड के अंदर रहेगा, है ना, कुछ इस तरीके से। और फिर जो आपका नेक्स्ट राउट रहेगा कुछ इसी चीज़ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है ये वाला भी राउट, और ऐसे ही आपके गेट का भी राउट यहाँ पर रहेगा, और अपडेट के लिए भी यहाँ पर रहेगा, पुट मेथड के लिए, और फिर डिलीट मेथड के लिए भी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कुछ इस तरीके से अगर आप लिखना चाहो हर एक राउट को तो आप अलग अलग लिख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो राउट रिसोर्स करके, और इसके अंदर आप आर्टिकल्स आप पास कर दोगे, बस आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको इन सभी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसको यहाँ से कमेंट कर, बस आपका एक ही काम करेगा सभी के लिए। आप इसको सेव करेंगे। एक बार हम लोग यहाँ पर आते हैं ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर चलते हैं अपने आर्टिकल्स वाले पेज पर, एंटर करते हैं तो देखते हैं कि कोई आर्टिकल हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ओके, इंटरनल सर्वर एरर आ रही है, बोल रहा है कि भाई कोई टेबल नहीं मिली मुझे आर्टिकल्स के नाम से। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने माइग्रेट नहीं किया हुआ है। तो एक बार माइग्रेशन हम लोग यहाँ पर रन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे PHP आर्टिजन माइग्रेट करके, और फिर वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर UI दे रहा है, आर्टिकल्स करके है, यहाँ पे क्रिएट आर्टिकल वाला पेज है, और यहाँ पे टाइटल, कंटेंट और उसका एक्शन है। एक बार क्रिएट टाइटल के अंदर चलते हैं। तो इसने बोला कि भाई आपने क्रिएट नाम से आर्टिकल्स के अंदर कोई ब्लेड फाइल आपने बनाई नहीं है। तो देखिए आर्टिकल्स फोल्डर के अंदर कोई ब्लेड फाइल है नहीं क्रिएट के लिए। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे न्यू पे, यहाँ पर लिखेंगे create.blade.php करके, और अब आप यहाँ पर एक्सटेंड कर लेंगे वही सब कुछ जो हमने लिस्टिंग वाले पेज पे किया था। और इसके अंदर अब आपको यहाँ पर सेक्शन ऐड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर रहेगा आपका सेक्शन, जो कि है आपका कंटेंट का, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एंड सेक्शन करके। ओके, अब इसके अंदर अब आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एक डिव बनाया, उसके अंदर आपने यहाँ पर कंटेनर बना लिया, इसके अंदर अब आप एक फॉर्म बना सकते हो। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर लिखा कि भाई ऐड न्यू आर्टिकल एक टाइटल के तौर पे, और वहाँ से वो होम पेज पे जा रहा है, और यहाँ से अब आप एक फॉर्म बना सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एक डिव बनाया, जिसके अंदर आपने डाल दिया कि भाई कार्ड के फॉर्म में रहेगा ये, और आपने एक और डिव बनाया जो कि हो जाएगा आपके कार्ड बॉडी के तौर पे, और यहाँ पे अब आप एक फॉर्म बना सकते हो जो कि स्टोर करने के लिए रहेगा जो भी आपके फॉर्म का जो कंटेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट फील्ड है, इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया है। ऐसे ही अब आप इसको यहाँ पर अब आप क्लोज कर लोगे जो अपना डिव ग्रुप है, या फिर आप एक एरर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरर, और यहाँ पर अगर टाइटल आता है तो उस केस में आप यहाँ पर एरर भी आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आपका इनलाइन आपका एरर यहाँ पर दिखाई देता रहेगा, जिससे कि आपको पता रहेगा कि कहाँ पे इशू आ रहा है आपके एप्लीकेशन के अंदर। देखिए डिव हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। एक और फॉर्म ग्रुप आप यहाँ पे बना सकते हैं, तो जो रहेगा 12 करके, और ये रहा कंटेंट के लिए जो भी आपने कंटेंट यहाँ पर लिखा रहेगा उसको अब आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी अब आप क्लोज कर सकते हो। उसके बाद एक बटन हो गया आपका सबमिट करने के लिए, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइमरी लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पर डार्क कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ से फॉर्म को हम लोग यहाँ पर क्लोज करेंगे, और फिर जो भी आपका डिव रहेगा उस चीज़ को भी, और एक और डिव यहाँ पे लग रहा है कि बना हुआ है तो उस चीज़ के लिए भी। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पर पूरा रेडी है जो अपना फॉर्म है। इसको सेव करते हैं और एक बार यहाँ पर आकर के इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर फॉर्म दिख रहा है जो कि सबमिट बटन है, बैक बटन है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ पैडिंग देना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया पैडिंग X करके 4 दे दिया हमने। सेव करते हैं, यहाँ पर आते इसको रिफ्रेश करते हैं तो थोड़ा सा बड़े में दिख रहा है ये। यहाँ पे बैक वाला बटन है तो इसके अंदर भी अगर आप पैडिंग देना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो, जो कि पैडिंग X करके यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, आते हैं रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए बैक का
इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। न्यू आर्टिकल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप एक नया आर्टिकल यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने कुछ यहाँ पर ऐड नहीं किया और आपने सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ देखिए आपको एरर भी दिखा रहा है, द टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड एंड द कंटेंट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, है ना। अब ये एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने ये चीज़ यहाँ पर ऐड कर दी है जो अपना एरर के लिए, कि भाई कोई भी अगर टाइटल वाला एरर आता है तो आपको इस फॉर्म में आपको दिखाना है, ठीक है, विजी अलर्ट डेंजर करके। ओके, अगर हम यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा टेस्ट आर्टिकल और यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड किया और हमने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया, तो यहाँ देखिए कुछ एरर आ रही है। अभी बोल रहा है कि यूज़र आईडी वहाँ पर ऐड नहीं हो पाई है, जो भी अपना आर्टिकल वाला पेज है उसके अंदर। तो हम लोग चलते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, स्टोर मेथड के अंदर, और यहाँ पर हम लोग यूज़र आईडी ऐड कर रहे हैं, ऑथ यूज़र आईडी करके स्लग वगैरह है। तो ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल डॉट यूज़र आईडी कैनॉट बी नल, है ना, वो नल नहीं हो सकता क्योंकि हमने यूज़र को हमने लॉगिन नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से ऐसा आ रहा है। तो हमने एक मिस्टेक की कि हमने यहाँ पर ऑथ यूज़र यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो यहाँ से ऑथ यूज़र को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें वैसे नीड नहीं है। तो हम लोग यहाँ से इसको इस तरीके से गायब कर देते हैं। फिर हमें यहाँ से मॉडल से भी हटाना पड़ेगा आर्टिकल को, क्योंकि हमने इसके अंदर भी यहाँ पर ऐड कर लिया था जो भी अपना यूज़र था उसको, और यहाँ से भी इसकी जो रिलेशनशिप है इस चीज़ से भी हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। बट हमें टेबल से भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने माइग्रेशन के अंदर ऑलरेडी इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो यहाँ से भी आप हटा करके इसको बिल्कुल हटा सकते हैं। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं एक कमांड जो कि रहेगी PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश, और सीड फ्लैग आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। सीड इसलिए क्योंकि मैं आपको पूरी कमांड यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर हमने माइग्रेट फ्रेश किया हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी पुरानी टेबल है सबसे पहले उसको डिलीट करेगा, यहाँ देखिए ड्रॉपिंग ऑल टेबल्स, और फिर एक नई टेबल यहाँ से माइग्रेट करेगा और फिर यहाँ से सीड करेगा। सीडिंग का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर फेक डेटा ऐड करेगा। तो जो आपका यहाँ पर सीडर है, डेटाबेस सीडर, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये टेस्ट यूज़र यहाँ पे बन चुका होगा। तो आप चलोगे डेटाबेस के अंदर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो SQLite का है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पर आप चलोगे यूज़र्स के अंदर, तो यहाँ आप देखोगे एक यूज़र यहाँ पे क्रिएटेड है टेस्ट यूज़र करके। वो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे सीड फ्लैग पास कर दिया था। आप नहीं भी पास करोगे तो भी चलेगा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब इसको सेव कर लें, वापस से यहाँ पर आते हैं, तो एक बार फिर से इसको हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करके देखते हैं। तो अभी देखिए पेज एक्सपायर हो गया क्योंकि CSRF टोकन उसका इनवैलिड हो चुका है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर क्रिएट पर आते हैं और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर लिखा न्यू टाइटल और ये हो गया आपका कंटेंट, और इसको सबमिट पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ देखिए एक आर्टिकल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, हमने यहाँ पर इमेज ऐड नहीं की, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर ऐड करते थे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इमेज है, तो इमेज को भी हम लोग ऐड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और एक और हम लोग यहाँ पर एक और कॉल MD12 बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेव क्लास कॉल MD, लेट से मैंने यहाँ पर 12 ले लिया, और इसके अंदर हमें यहाँ पे div क्लास फॉर्म ग्रुप यहाँ पर ऐड करना रहेगा, और यहाँ पे आपका ऑथर यहाँ पर आ रहा है, बट ऑथर की जगह पे हमें चाहिए होगा फॉर्म ग्रुप। सबसे पहले इसको बना लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग के अंदर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, लेट से इमेज करके। नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर एक फाइल इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एरर अगर आता है तो ये एरर भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा हमें, और फिर एंड एरर हो गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसको आप सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ देखिए इमेज भी अब यहाँ पर आ रही है। तो एक बार हम लोग यहाँ पर इमेज ऐड करके देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि PHP लारावेल, यहाँ पर हमने लिखा कि कंटेंट, और एक इमेज हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक इमेज हमने मान लीजिए ये वाली हमने सेलेक्ट कर ली थंबनेल के लिए, और हमने इसको सबमिट कर लेते हैं। तो अब देखिए बोल रहा है कि इमेज फील्ड मस्ट बी एन इमेज। एक बार इसकी वैलिडेशन के अंदर चलते हैं और एक बार वैलिडेशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें बोला कि JPEG होनी चाहिए, PNG होनी चाहिए, और ये सब होना चाहिए। ओके, तो यही सब कुछ है। एक बार फिर से ओके, यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की, तो जो हमने प्रीवियस यहाँ पर डेटा ऐड किया था वो गायब हो चुका है ना। ओके, तो हम लोग उसको भी पहले फिक्स कर लेते हैं क्योंकि वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर एरर आएगी तो वो गायब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर सिर्फ एक फील्ड आपको यहाँ पर ऐड करनी है जो कि रहेगी वैल्यू करके, और उसके अंदर अब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो ओल्ड फील्ड करके, यहाँ पर ओल्ड, और यहाँ पर आप पास कर सकते हो अपने की का नाम जो कि है टाइटल करके। तो अब यही सेम चीज़ अब आप यहाँ पर भी डाल सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। तो यहाँ पर जो मैसेज है, ओके मैसेज नहीं, यहाँ पर Alt Z प्रेस करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के अंदर यहाँ पर आप डाल सकते हो ओल्ड, और ये रहेगा आपका कंटेंट।
इस तरीके आप इसको सेव करेंगे। यहाँ पर आते एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर फिर से ऐड करते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे डाला कि न्यू टाइटल और यहाँ पे कुछ कंटेंट और यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एरर आ रही है कि द इमेज फील्ड मस्ट बी एन इमेज, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ का जो कंटेंट है वो हमारा वहीं पर है, वो गायब नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो एरर है द इमेज फील्ड मस्ट बी एन इमेज, ये ऐसा इसलिए है बिकॉज हमने यहाँ पर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ऐड नहीं किया इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनक्रिप्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ से इमेज भेज रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर इनक्रिप्ट मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा यहाँ पर ऐड करना रहेगा। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर टाइटल ऐड करते हैं, लेट से PHP Laravel 12, यहाँ पर हो गया कंटेंट, और इसके लिए एक इमेज हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। देखिए इमेज यहाँ पर सबमिट हो चुकी है, बट हमें ये चेक करना है कि क्या इमेज पब्लिक फोल्डर में पहुँची। तो यहाँ पर आप देखोगे इमेजेस फोल्डर और यहाँ पर इमेज आपको दिख रही है। अब हमें इस इमेज को डिस्प्ले भी करना है, हम चाहते हैं कि यहीं पर डिस्प्ले कर पाएँ अपने टेबल के अंदर ही। तो उस चीज़ के लिए हम लोग चलेंगे अपने इंडेक्स के अंदर, और यहाँ पर हम लोग कंटेंट के जस्ट बाद हम लोग एक और यहाँ पर TH यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जो कि रहेगा आपके इमेज के लिए। और इसके नीचे जस्ट यहाँ पर अब हम लोग एक और TD यहाँ पर ऐड करके अपने इमेज को हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से TD को हम लोग क्लोज कर देंगे। इसको सेव करते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है वो आप देख लें। यहाँ पर इमेज है, टैग, सोर्स, असेट्स लिया इसने। असेट्स इसलिए बिकॉज जो भी असेट्स रहेंगे वो आपके पब्लिक फोल्डर के अंदर रहेंगे, तो वो यहाँ से नहीं आएगा वैसे, क्योंकि ये स्टोरेज के अंदर चेक कर रहा है। तो स्टोरेज के अंदर ना हो करके हमने यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर पास किया हुआ है ना, और इमेजेस के अंदर हमने पास किया हुआ है, इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो अब हमें ये चेक करना कि हमारे डेटाबेस के अंदर किस तरीके से इमेज स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर चलेंगे SQLite के अंदर, और यहाँ पर चलते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर, और यहाँ आपको मिलेगा इमेज नाम से यहाँ पे फील्ड। तो यहाँ देखोगे यहाँ पर सीधा इमेज का नाम है जो कि PHP और वो .png करके है ना, ये हमारी इमेज का नाम है। तो यहाँ पर आपको स्टोरेज की जगह पे अब आप डायरेक्ट आप इसको यहाँ से इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं, जो रहेगा आपका इमेजेस नाम से, और उसके अंदर अब आप इस तरीके से आप पास कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल इमेज करके रहेगा। आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं, उसको एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर इमेज दिखा रहा है जो कि इस तरीके से है। अगर आप चाहो तो आप इसको यहाँ पर विथ वगैरह ऐड किया हुआ ठीक है, चलेगा। इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे आपको इमेज दिख रही है। अब अगर हम लोग यहाँ पर एडिट वाले पार्ट में आते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से एडिट तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने एडिट वाला सेक्शन नहीं रखा हुआ है, बट एक और हम लोग यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर ऐड करके देख सकते हैं। हमने यहाँ पर डाला, लेट से हमने यहाँ पर डाला React.js विद Laravel 12, यहाँ पे वो हो गया कंटेंट उसका, यहाँ पे 23 हो गया। एक फाइल हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कोई सी, और जो रहेगा ये वाली, और इसको सबमिट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों फाइलें यहाँ पर आपको दिख रही है। तो जो हमारी इमेज है वो भी हमें दिख रही है, और जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा टाइटल है, सब कुछ हमें दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर एडिट वाले पार्ट में जाना है, और हमें एक एडिट के लिए हमें तैयार करना है इसको। तो हम लोग चलते हैं अपने आर्टिकल्स वाले फोल्डर के अंदर ही। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे edit.blade.php, और इसके अंदर जो हमने क्रिएट वाले के अंदर काम किया था यही हम Ctrl+A और Ctrl+C कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि जो अपना क्रिएट वाला था, यहाँ पर ऐड न्यू आर्टिकल की जगह पे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एडिट आर्टिकल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एडिट कर रहे हैं, है ना। और बैक जाने के लिए ये वाला हो गया। स्टोर करने के लिए आपको स्टोर नहीं, अब आपको यहाँ पर रहेगा अपडेट मेथड, और यहाँ से अब आप पोस्ट जो अपना आर्टिकल है उसकी ID आप यहाँ से पास कर सकते हो, या उसका स्लग पास कर सकते हो। और मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हो गया आपका, यहाँ से टाइटल आपने यहाँ से पास कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो ओल्ड है इसकी जगह पे आपको अपना जो आर्टिकल का जो टाइटल है वो आपको पास करना पड़ेगा, आर्टिकल टाइटल, और कुछ इस तरीके से, है ना, ताकि वो आपको यहाँ पर ओल्ड के अंदर यहाँ पर आपको दिखा सके। और साथ में सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करना रहेगा, जो आपका कंटेंट रहेगा उसके अंदर भी। तो इसके अंदर यहाँ पर ये रहा, Alt+Z दबाते हैं, ये रहा आपका कंटेंट, और यहाँ पर आप पास कर सकते हैं अपने कंटेंट को। इसको सेव करते हैं, एक बार यहाँ पर आते हैं और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हम सब सही जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए टाइटल के अंदर आपको टाइटल दिखा रहा है, और कंटेंट के अंदर आपको कंटेंट दिखा रहा है। एक बार फिर से बैक चलते हैं और यहाँ से देखते हैं PHP वाला उठाते हैं, ये रहा। ओके, यहाँ पर टाइटल दिखा रहा है, यहाँ से स्लग हमने पास कर दिया है। यहाँ पर आते जो ओल्ड वाला है, अब इसकी जगह पे हम लोग अपने पोस्ट का जो टाइटल है, यानी कि आर्टिकल का जो टाइटल है, वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ टेक्स्ट एरिया के अंदर भी करते हैं। इसके अंदर भी हमें ओल्ड की जगह पे अब हम अपने पोस्ट का जो टाइटल है, आर्टिकल का जो टाइटल है, वो हम
सॉरी कंटेंट है वो हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आते इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो यहाँ देखिए उसका टाइटल दिखा रहा है और यहाँ पे कंटेंट दिखा रहा है। अब आप इसको अपडेट कर पाओगे। मान लीजिए यहाँ पर 12 है और आपने यहाँ पर लिखा अपडेटेड और आप इसको सबमिट कर दोगे। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि पोस्ट मेथड सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर CSRF टोकन है और यहाँ हमने मेथड पोस्ट रखा हुआ है और हम इसको अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट करने के लिए आपके पास एक अलग मेथड होता है जो कि होता है आपका, देखिए लारावेल यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है जो हमारा VS कोड है जो है कि पुट मेथड आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो पुट मेथड के थ्रू ही हम चीज़ों को यहाँ से अपडेट कर पाते हैं। एक बार बैक चलते हैं और वापस इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहीं पर इसको इस तरीके से इसको बैक चलते हैं, यहाँ पर एडिट पे इसको सेव करते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग आईडी पास कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ से आईडी ही पास करेंगे, यानी कि यहाँ से सेलेक्ट की जगह पे आपकी आईडी रहेगी। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से अपडेटेड यहाँ पे लिख करके इसको हम सबमिट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि PHP Laravel 12 अपडेटेड करके। ऐसे ही आप यहाँ पे कंटेंट को भी आप यहाँ से अपडेट कर पाओगे। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा कि हमने PHP डिस्क्रिप्शन और हमने इसको सबमिट कर दिया। तो यहाँ देखिए PHP डिस्क्रिप्शन। तो जो भी आप यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ से इमेज चेंज करना चाहें तो भी हम लोग यहाँ से कर पाएंगे। तो मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से एडिट किया, हमने यहाँ से इमेज को उठाया, मान लीजिए कोई मैंने यहाँ से इमेज उठा ली है, लेट से हमने ये वाली उठा ली और हमने इसको यहाँ से अपडेट कर दिया। तो देखिए यहाँ से आपकी इमेज भी यहाँ से अपडेट हो चुकी है और इस वाले टाइटल की भी आप यहाँ से इमेज यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। हमने इसको सेव किया, यहाँ से हमने इसको सबमिट कर दिया। देखिए ये सारी इमेजेस आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे व्यू का भी बटन अगर आप ऐड करेंगे तो वहाँ से अब आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो आर्टिकल्स रहेंगे उसको आप पढ़ भी सकते हो ना। सेम आपका रहेगा जैसे आपका एडिट का पोर्शन है, जैसे मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट वाले पेज पे जा रहा हूँ, वैसे ही आप एक शो वाले पेज पे चले जाओगे, है ना। क्या करना रहेगा आपको, सिंपल एक यहाँ से ब्लेड फाइल बनानी रहेगी जो आप यहाँ पर बना सकते हो। मान लीजिए शो करके show.blade.php करके, और इसके अंदर अब आप वही सेम चीज़ जो आपके एक्सटेंड करना रहेगा, आपका जो सेक्शंस रहेंगे आपके आर्टिकल्स लेआउट्स करके, और फिर आप यहाँ से अपना सेक्शंस आप यहाँ से बनाओगे जो कि रहेगा आपका मान लीजिए सेक्शन कंटेंट का, और यहाँ पे फिर आप एंड सेक्शन आप यहाँ पे कर पाओगे इस तरीके से। और यहाँ पर अब आप जो भी आपके आर्टिकल्स रहेगा उसके लिए यहाँ पे क्लासेस वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि रहेगा कंटेनर, और यहाँ पर एक H1 टैग के अंदर आपने यहाँ पर डाल दिया लेट्स से शो आर्टिकल, और फिर आप यहाँ पे जो भी आर्टिकल को शो करने के लिए जो चीज़ें रहेगी वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कि टाइटल हो गया मान लीजिए, और फिर यहाँ पे अब आप इसको क्लोज़ कर सकते हो इस तरीके से। फिर यहीं पर अगर आप कंटेंट को भी आप यहाँ से शो कर सकते हो, जो भी आप अपने कंटेंट को यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहेंगे, ठीक है। इसको आप सेव करें, वापस से यहाँ पर आते हैं और एक बटन हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे एडिट का है वैसे ही आपको एक और बटन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो बटन का नाम यहाँ पर हो जाएगा, एडिट है तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे शो करके। इसको सेव करेंगे, वापस से यहाँ आता है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लें, देखिए शो करके आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए शो आर्टिकल, है ना, बहुत आसान था। आपने यहाँ पर एडिट पे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप एडिट पे आप जा सकते हो। इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने वार्निंग की जगह पे आपने यहाँ पे डाल दिया इन्फो करके, ठीक है। इसको आप सेव करें तो अब इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि कैसे हमें आर्टिकल्स को अपडेट करना है, एडिट करना है, क्रिएट करना है, और कैसे हम लोग उसको एक डिस्प्ले कर सकते हैं, शो कर सकते हैं अपने इमेज के साथ में। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो कि है डिलीट से रिलेटेड, कि अगर हम लोग यहाँ से डिलीट करते तो हम चाहते हैं कि जो इमेज है वो भी डिलीट हो जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने आर्टिकल पेज के अंदर और हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर डिस्ट्रॉय वाले के अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग आर्टिकल को डिलीट कर रहे हैं। बट इससे पहले हमें एक कंडीशन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कि इफ़ जो अपना आर्टिकल है उसके अंदर अगर इमेज होती है तो वो आप डिलीट कर दो पब्लिक पाथ से, है ना। क्योंकि हम लोग अपनी इमेज को पब्लिक के अंदर यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, जो अपने पब्लिक फोल्डर है यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर इमेजेस के अंदर, तो वो यहाँ से भी डिलीट हो जानी चाहिए। तो मान लीजिए अभी हमारे पास एक है यहाँ पर न्यू टाइटल करके, आई डोंट नो कि ये किसका है, बट एक चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि लारावेल सिक्योरिटी के लिए है, जो कि है ओके ये वाली इमेज है ना, बीच वाली लारावेल 12 अपडेट्स करके। इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो लारावेल PHP लारावेल 12 अपडेटेड करके है, इसको हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे और डिलीट करेंगे, सॉरी। तो मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया। जैसे हमने इसको यहाँ से डिलीट किया तो देखिए इमेज भी यहाँ से गायब हो गई, है ना। अब यहाँ पे 3 इमेज है सिर्फ,
एक इमेज यहाँ से जा चुकी है, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर इमेज जो है हमने यहाँ से डिलीट कर दिया जो पब्लिक पाथ से थी। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी इमेजेस हैं वो आपकी स्टोरेज फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, पब्लिक फोल्डर के अंदर नहीं। जो अपना स्टोरेज फोल्डर है यहाँ पर ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर यहाँ पर, क्योंकि लारावेल हमें बताता है कि जो भी आपको पब्लिक को एक्सपोज करना है वो आप सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो। बट अगर आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल इमेजेस हैं, तो वो सारी इमेजेस आपको यहाँ पर स्टोरेज के अंदर डालनी चाहिए। तो इसके अंदर अगर आपको रखने के लिए आपको स्टोरेज के साथ में लिंक करना पड़ेगा, और जो यहाँ पर आप मूव कर रहे हैं पब्लिक पाथ के अंदर, इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा स्टोरेज पाथ, और फिर वहाँ से फिर आप इसको कर पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने इसको बहुत सिंपल रखा ताकि आप इसको आसानी से यहीं से कर पाओ पब्लिक फोल्डर के अंदर ही, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए वीडियो है। तो इसकी वजह से हमने इसको सिंपल इमेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पर रखा, पब्लिक फोल्डर के अंदर, ताकि आप अपने क्रड एप्लीकेशन यहाँ पर आप क्रड ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर पाओ अपने लारावेल 12 के अंदर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि से कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।